रामलीला मैदान में सदन लगाएंगे तो आपके 8 विधायक उसमें जाएंगे ना शामिल होने, और 32 विधायक विजेंद्र गुप्ता के 32 मतलब 31+1 जाएंगे या नहीं जाएंगे वहां? मुझे नहीं, अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था में है तो हम तो संविधान पालन करेंगी, लेकिन अगर उसमें कोई नाटक होगा, नौटंकी होगी, विधान भवन के बाहर लगती है तो ये इनको पता होगा। चलिए, इसकी जानकारी है भारद्वाज जी, व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, सदन कहीं भी लगाया जा सकता है। चलिए, वो तो एलजी की परमिशन से आलोक जी, हम इसका मतलब टकराव, पहला टकराव कब देख रहे हैं आप? जैसे कि वो कह रहे हैं लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लोकपाल के अनुसार राज्य में बनाने की बात करें, उस लोकपाल को जोगपाल कह के केजरीवाल खारिज कर चुके हैं। इसका मतलब अगले 15 दिन में जब ये बात करेंगे जन लोकपाल के तर्ज पर जो इनका है उसके आधार पर लोकायुक्त की, पहला टकराव आप देख रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल के बीच? देखिए, टकराव तो इस तरह से संभव है कि या तो उस लोकपाल बिल को जो लाएंगे, जो भी बना करके अपना उसको लोकायुक्त में संशोधन कहें या अपना एक अलग बिल भी ला सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार से आपको देखिए कई राज्यों में ऐसे बिल पास हुए हैं जो राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति नहीं मिली। विधानसभा यहाँ तो फिर भी है केंद्र शासित प्रदेश में, कुछ हद तक इसको पूरे अधिकार नहीं है, लेकिन ये सही है कि यदि ये पार्टी कुछ करती है उस समय देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी भी उस जन लोकपाल बिल को, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी ये बात तो सही है कि आपने रामलीला मैदान में काफी हद तक इन्हीं नेताओं को बहुत ज्यादा मदद की थी। आज उससे वो हलवापुरी बहुत खिलाया था आरएसएस की, कह रहा था कि भाई सब विजेंद्र गुप्ता जी के इलाके के लोग, चांदनी चौक से सब हलवापुरी इलाके, केजरीवाल जी के जो कार्यकर्ता है, अन्ना हजारे जी के जो कार्यकर्ता है, उनको सबको खूब खिला पिला के आज इतना भाई साहब उनको तब नहीं पता होगा हलवापुरी खाकर उनकी छाती पर मूंग दलने आ जाएंगे। तो ये अब उसके बाद अभी भी जैसे मान रहे हैं कि नहीं, यदि हम वहां पर विधानसभा बुलाएंगे जाएंगे। आज तक मंत्रिमंडल की शपथ तो विजेंद्र गुप्ता जी हमने देखी है। मेरी याददाश्त, हो सकता है कि आप ज्यादा जानते हो, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी जानेंगे कि क्या किसी विधानसभा की बैठक सड़क पर हुई है, फिर कल उत्तरांचल में भी कहीं पहाड़ पर जाकर हिमालय में भी विधानसभा होने लगेगी और फिर केरल में समुद्र के अंदर होने लगेगी। क्या आप इस तरह के संविधान परिवर्तन के लिए दोनों पार्टियां बड़ी तैयार हो गई है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। थोड़ी सी बात इसलिए हमें संविधान परिवर्तन की जरूरत नहीं है। संविधान में ये प्रावधान है, अध्यक्ष महोदय जहां कहीं वहां विधानसभा लगवा सकते हैं। ये तो संविधान में देखना है। चलिए, अगर एलजी ने परमिशन दे दी, अगर रामलीला मैदान में सत्र बुलाने की, विशेष सेशन की, विशेष सत्र की, तो क्या बीजेपी के विधायक 31 विधायक उसमें शामिल होंगे? विजेंद्र गुप्ता स्पीकर कह रहे हैं, स्पीकर का पैरोगेटिव जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। माफ करें, स्पीकर अभी जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेता ने कहा कि खुले में हम जनता के बीच में सत्र को बुलाएंगे, सदन लगाएंगे। जो पार्लियामेंट है भारत की, उसमें उसका सीधा प्रसारण आता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। क्या सीधा प्रसारण और घर घर तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जाती है? उससे बेहतर है रामलीला मैदान में कार्रवाई। तो भाजपा को डर लगता है क्या रामलीला मैदान में विधानसभा लगने से? डर लगता है क्या? आज करोड़ों लगने दीजिए ना, डरने की क्या बात है? लगने दीजिए जनता के सामने ना। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई देख, अगर ये संवैधानिक रूप से सही है तो लगने दीजिए ना। लोकसभा की कार्रवाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीधा प्रसारण भी सही है तो डर क्यों रहे हैं? लगने दीजिए जनता के सामने विधानसभा। एक जमघट लगाकर कार्रवाई करना वो खुले में है। चलिए, तो देखना ये होगा विजेंद्र को क्या डर है? जनता से मत डरिए, मानसिकता पर थोड़ा जनता से मत डरिए, जनता के बीच में आने दीजिए खुलकर। और कर क्या रहे? देखना ये होगा विजेंद्र गुप्ता जी कि अगर रामलीला मैदान में ब्लैकमेल करने तो रामलीला मैदान में विधायक आपके डरते हैं क्या आने से? जनता के सामने अपनी बात रखने से डर कैसा? होने दीजिए विधानसभा जनता के सामने। जनता देखेगी हमारे विधायक कैसा आचरण करते हैं, जनता देखेगी कौन क्या बोलता है। एक वक्त कम है। राज्यपाल महोदय जहां जिस चीज की इजाजत देंगे हम तैयार हैं। चलिए अनिल भारद्वाज जी, राज्यपाल महोदय जो इजाजत देंगे संवैधानिक व्यवस्थाओं में कानून मत जो कुछ होता है, एक मिनट वक्त की कमी। अनिल भारद्वाज जी करने को तैयार है। अनिल भारद्वाज जी, भवन है, चीजें की जा रही है, ठीक है, की जा रही है, जो विधान भवन है, नाटक किए जा रहे हैं, वो इस चीज के लिए सक्षम है कि विधानसभा का सत्र वैसे नौटंकी नाटक बहुत लोग कह रहे हैं इसको, विजेंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम एक बार जनता के सामने आने से डर लगता है वो नौटंकी कह रहे हैं। करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी अनिल जी, जिस तरह से तो जनता द्वारा ही चुना जाता है, ये बातें कही जा रही है। विधायक तो वैसे ही विधानमंडल जो है या विधायक दल जो है, कोई भी या विधानसभा जो है, विधानसभा भवन के अंदर ही लगती है। श्री आलोक जी से मैं सहमत हूँ कि हमने इससे पहले ये व्यवस्था कहीं नहीं देखी कि विधानसभा का सदन सड़क पे लगेगा। दूसरी बात यह है
कि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो कार्रवाई जनता के सामने मीडिया के माध्यम से सारी आती है। उस कार्रवाई में पता लगता है किस पार्टी ने क्या कहा, किस दल ने क्या अपनी बात रखी। और दूसरी बात जो लगातार कही जा रही है, जन लोकपाल या जोगपाल जिसे कहा जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। श्री अन्ना हजारे जी का ये मूवमेंट था और श्री अन्ना हजारे जी ने भारत सरकार के द्वारा पास किए हुए लोकपाल को माना है। जी, अब चलिए। लगातार ये बातें कह के मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी का कद छोटा किया जा रहा है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भारद्वाज जी, आपको अन्ना हजारे जी के कद की चिंता बहुत अच्छा लग रहा है। अन्ना हजारे जी जब आंदोलन कर रहे थे, मनीष तिवारी ने क्या कहा था कि अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में आकर डूबे हो। लेकिन आज कांग्रेस नेताओं को अन्ना हजारे के कद की चिंता बहुत अच्छी बात है। कम से कम अन्ना हजारे, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है, कार्यक्रम खत्म करना। 30 सेकंड देता हूं आपको, चलिए। जी, दिल्ली में जो जन लोकपाल की बात हो रही है, दिल्ली में लोकायुक्त का गठन हो सकता है और वो संविधान सम्मत हो सकता है, जिसमें आज ये एक्ट नहीं आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट से पहले आपने भेजना है। ये 1991 से एक्ट में व्यवस्था है, हमारी सरकार ने भी इसको पालन। चलिए, मैं समझ गया। इसका मतलब पहला टकराव यही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम सभी तरह के अड़चन को दूर करेंगे और किसी भी सूरत में हम जन लोकपाल पारित करेंगे। वो जन लोकपाल जो लोकायुक्त, जो अब तक लोकायुक्त का प्रोविजन है, जो लोकपाल का प्रोविजन है, उससे अलग है। देखना होगा क्या कोई वहां टकराव होता है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।